बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। आज हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका नेम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली जो है ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि काइनेमेटिक्स में हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए और इससे रिलेटेड एक दो टर्म्स को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेमेटिक्स होती क्या है। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, मतलब कि हम जो है ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में, लेकिन हम वहाँ पे ये बात डिस्कस नहीं करते कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं, मतलब कि उनकी वजह हम जो है वो स्टडी नहीं करते। अगर हम ये बात स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम डील कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के साथ। तो इसमें जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि मोशन से रिलेटेड हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास मोशन क्या होती है। ठीक है, मोशन और इससे जो इसकी अपोजिट टर्म है वो क्या है, रेस्ट है। मतलब कि एक सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है, जो कि कौन सा है, रेस्ट एंड मोशन, वो आता है, डिफरेंस आता है। कभी रेस्ट की अकेले डेफिनेशन आती है, कभी रेस्ट और मोशन के दरमियान में डिफरेंस आता है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो रेस्ट जो है वो क्या होता है और उसके बाद इससे रिलेटेड जो टर्म है मोशन वो क्या होती है, उसको हम देखते हैं। तो रेस्ट बेसिकली क्या होता है, रेस्ट मीन्स सुकून। ऐसे ही कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा होगा, मतलब कि अपनी वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब ये है वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पोजीशन में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to surroundings, कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब कि अब यहाँ पे सराउंडिंग जो है वो उसका रेफरेंस पॉइंट है, उस पॉइंट के लिहाज से अगर वो मूव नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है वो रेस्ट में है। हमारे इर्द गिर्द इतनी चीज़ें हैं जो कि रेस्ट पोजीशन में हैं, जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। लाइक अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जो कि मूव नहीं कर रही, जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। ठीक है, लाइक ये पॉइंटर अगर आपके पास इस पोजीशन में है तो इसका मतलब ये है ये रेस्ट पोजीशन में, लेकिन अगर ये यहाँ से इस तरफ ये मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि मोशन में होगा। तो देख लेते हैं फिर मोशन क्या होता है। मोशन की जो डेफिनेशन है वो भी सेम एज जो है वो ऐसे ही है, लेकिन उसमें डज नॉट की बजाय हम लिख देंगे कि चेंज इट्स पोजिशन। ठीक है, मोशन को हम उर्दू में कहते हैं हरकत करना। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सराउंडिंग्स के हिसाब से, इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो किस में है, मोशन में है। ठीक है, मतलब वो हरकत करे। आई होप सो कि डेफिनेशन दोनों की क्लियर हो गई होगी। तो इसके हम एग्जांपल देख लें। अब अगर आपको डिफरेंस आएगा तो बिल्कुल दरम्यान में लाइन लगा के एक साइड पे आप रेस्ट लिखेंगे, एक साइड पे मोशन लिखेंगे। सबसे पहले आपने रेस्ट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। फिर एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो कि दोनों के लिए ही सूटेबल होगी, वो आपने फॉर एग्जाम्पल लिख के उसको नीचे लिख देना है, और वो रेस्ट और मोशन की होगी। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि जब एक बस जो है वो मूव कर रही हो, मूविंग बस जो है वो एग्जांपल है किसकी, रेस्ट एंड मोशन। अब इसमें जब बस जो है वो मूव कर रही है, इसका मतलब ये है वो मोशन में है, लेकिन हमें ऐसे फील होता है जब बस जो है वो मूव कर रही होती है, उसमें जितने भी पैसेंजर्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है वो रेस्ट पोजीशन में है। मतलब मूविंग बस हमारे पास मोशन में हो गई, और जो इसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो क्या हैं, रेस्ट में हो गए। लेकिन अगर हम देखें कि बस के अंदर जो है वो पैसेंजर्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं, लाइक वो अपनी पोजीशंस भी चेंज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम वो
एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम वो किस पोजीशन में होंगे, वो मोशन में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक मूविंग बस जो है वो एक बेहतरीन एग्जांपल है रेस्ट एंड मोशन की। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करें कि आया कि वो रेस्ट में हैं या फिर मोशन में है। इसकी एग्जाम्पल को आपने बुक से क्लियरली जो है वो लिख देना है। उसमें उन्होंने यही कहा हुआ है कि जो मूविंग बस है वो किस तरह से मोशन में है और जो उसमें पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में कैसे हैं, ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप सो कि ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में जब आएगा तो मोस्टली डिफरेंस वो पूछते हैं, तो दोनों की डेफिनेशन और बस वाली एग्जाम्पल लिख देनी है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।